विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे चुभ रहे हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वो मानो सूख गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर लिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ बतलाते नहीं है। तुम जल्दी से राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्री जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ ना कुछ कुचाल कर डाली। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन माने उदास रूप से देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ये देखकर जहां तहां विषाद हो रहा है। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा तो मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां मानो जैसे गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख देखा या सुना नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा, हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो और दुख दूर करने का यत्न किया जाए। तब कैकई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते।
इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी होता है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी यानी पालन करने वाला होता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी आपकी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है यानी मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती आनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। हे माते, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वे महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहके टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जौंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। राम, हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव ही नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वे सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ यानी सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो।
राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहुरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढर दाने, मुंह मांगा देने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए प्रभु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे ये मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। जगत में चाहे अपयश हो और यह सुयश नष्ट हो जाए, मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों से ओझल ना करें। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूं ये ढिठाई करता हूं, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर बस मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके करतलगत यानी मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वे बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे दावानल यानी वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वे वहीं सुर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बन रहा है। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि का काम कर रही है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किसी कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जाए पर भाई स्त्री की गति चाल कभी नहीं पहचानी जा सकती।
आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं। स्त्री के वश होकर कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। दूसरा कहता है जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी, दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताता है, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाता है और कुछ बोलता ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांत के तले दबाकर कहता है कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान बहुत प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देता है जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मची है, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मानो मिट सा गया है। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील को सराहना करके उसे सीख देने पे लगी हैं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को तो सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह किया करती थी, आज किस अपराध से उन्हें वन जाने दे रही हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहां रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य राजपद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है कहो। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रख से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न डालेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा वर ये ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तो हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चलाओ। यहां तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख, जरा देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी।
पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्साह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई वहां से चली गई। राज्य करते हुए इस कैकई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर अर्थात भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा रखता है। महान वियोग से प्रजा ऐसे व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल होता है। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। तभी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया है। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा ही आनंद हो रहा है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने बहुत सा आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर कर दिए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली कि कहा तात जननी बालिहारी कबही लगन मुद मंगलकारी। हे तात, माता बलिहारी जाती है। कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं हुआ। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माते, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी सत्य कर मैं फिर लौटूंगा।
तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को दुखी ना करना। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर मां कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शुद्धवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण तो बताओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे जैसे गूंगी हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने मां कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाएगा और भाइयों में विरोध होगा, और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होगी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती मां कौशल्या स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। कि राज देनु कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिन भरत ही भूपति ही, प्रजा ही प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, बहुत दुख होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर मन में थोड़ा दुख हो रहा है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूं, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो।
ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूं, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को चले जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर मां श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गए। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो रही हैं। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली मां सीता नीचा मुख किए बैठे सोच रही हैं। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जा सकती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शीला वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता जी ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का सा रस यानी अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी भला शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे राम, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में किस प्रकार रहेगी? देव सरोवर के कमर वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों यानी तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं।
जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट कर दिया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। भक्तों, यहां मास पारायण 14वां विश्राम है। जय सिया राम। आइए भक्तों, मास पारायण 14वां विश्राम से आगे कथा आरंभ करें। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन अगर होगा तो सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना बुझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हटके वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं, ध्यान रखना। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुन लीजिए। हे वामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा भयानक होता है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ मिलेंगे। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रास्ते में रीछ, बाघ, भेड़िए और सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना पड़ेगा और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस वहां घूमते फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखाने नहीं जाती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही बड़ी डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे।
मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है भला? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बहुत 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 भारी कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है, याद रखना। और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली लगती है, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम कल्याण हो, मेरा हित हो। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख है ही नहीं। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं लगता। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की शाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद, मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर ऐसी आनंदित हुआ करूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हैं। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहां ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं,
आप करुणामय हैं और सबके हृदय की अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिएगा कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलन से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा किया करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहां रहेगा भला। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला भला कौन? जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और स्यार नहीं दे सकते, मैं सुकुमारी हूं और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो रही हैं। ये वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहां रखने से प्राणों को ही ना रखेंगी। तब कृपालु सूर्यवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चल। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी कर। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखे? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। तब श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब मां जानकी जी ने सास के पांव लगे और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूं। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो रही हैं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अमर रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के साथ चली। उधर जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े।
शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुखद के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होना। जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म ही व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में भारी दुख है। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो। नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वे मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरी पर्वत को उठाता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता, नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्या या सदगति प्यारी हो। किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर बहुत समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हो गया। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ है। माता ने उदास मन से देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने जब सब कथा विस्तार से कह सुनाई
तब मां सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वो विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और कहा कि हे पापिनी कैकेयी, तूने बहुत बुरी तरह घात लगाया। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली मां सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, अब जानकी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूं पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ समझो। तुम्हारी ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्नों में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। पुत्र, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मां सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकलता है। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आ गए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाया करती हैं।
सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी कि पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय बिस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जस जग जाई होई अपबादो। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है भला। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए बहुत तरह से समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लग रहा है। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमतमा कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और वर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया।
परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लग रहे हैं। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण निकलते क्यों नहीं। राजा मूर्छित हो गए। लोग अधिक व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर निभाकर चल दी। सज बन साजु समाजु सब बनता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले कर सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार यानी देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, मां पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन को चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। जब मूर्छा दूर हुई, जब राजा जागे, तब सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम दोनों हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सीता वन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत से क्लेश हैं। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी
रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ा लिया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले हैं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तब वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर वापस लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जा सकता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जा रहे हैं। वे जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह द्वानी यानी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सकते। सब लोग व्याकुल होकर बस भाग रहे हैं। सबने मन में विचार कर लिया है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े हैं। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे का दुख देखकर तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए हैं। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बढ़े। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो।
वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रखे हुए हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई शंगवेरपुर जा पहुंचे। वह गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देवनदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम यानी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार यानी नरलीला है। शुद्ध यानी प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें भारों यानी बहगियों से भरकर मिलने के लिए चला आया। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं है। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वे अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशलता पूछी। निषाद राज ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार विंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आप ही का है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। अब कृपा करके शंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए प्रभु, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री राम जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद को बहुत दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा।
उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी की संध्या करने पधारे। इसी बीच निषाद ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रखा, अथवा अपने हाथों से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दी। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने यानी पहरा देने लगे। निषाद ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो रहा है। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बह रहा है। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे अर्थात छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में मां सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही मां सीता और भगवान राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी मां आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा भारी दुख हो रहा है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है।
परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म हैं। वे अविगत यानी जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। भक्तों, यहां मास परायण 15वां विश्राम है। जय जय सिया राम, जय सिया राम। आइए भक्तों, मास परायण 15 विश्राम से आगे कथा आरंभ करें। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम कर। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन यानी उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता जी को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया कि तात कृपा करे कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाया, धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए तो करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, यानी उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा।
प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक ही क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं मैं। कि पितुपद गही कही कोटि नति, बिने करब कर जोर, चिंता कवनिहु बात के, तात करिए जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पाए। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता जी वन के क्लेश न सह सकेंगे, अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता जी के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां जी चाहे वहां सुख से रहेंगे। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से शिक्षा दी, सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी ने कहा, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए कि प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजे रहती छाह की मिछे की, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदो तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जीवित रह सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर भला कहिए कहां जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूं, यह बहुत ही अनुचित लग रहा है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा ना मानिएगा। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाएगा। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है।
इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगेगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न तो रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई संताप है, न दुख है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न कीजिएगा। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर होता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल होकर कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते हैं। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा कर लौटता है। रथुहा केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र ने रथ को हांका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछता रहे हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता भला कैसे जीते होंगे? वे कैसे रहेंगे? श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटा। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। तब प्रभु राम ने केवट से नाव मांगी, पर वे लाता नहीं। वे कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है प्रभु। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वे मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। और मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा प्रभु। मेरा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा मेरा नहीं है प्रभु। अतः हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, यानी मुझे अपने चरण कमल धो लेने दीजिए प्रभु। कि पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहों,
मोहि राम राउरयान, दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखानु पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतर आई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारू। कि सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही करे जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ले आ और पैर धो ले, देर हो रही है भाई, जरा जल्दी पार उतार। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान यानी पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो रही हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वे भगवान के चरण कमल धोने लगे। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। एक छोटा सा वृतांत याद आया। केवट धो रहा है भगवान के पैर। प्रभु कह रहे हैं भाई जल्दी कर ले। वो एक हाथ पर प्रभु का पैर रखकर धो देता है। जब दूसरा नीचे रखा जाता है तो दूसरे पैर पर मिट्टी लग जाती है, अतः वो पैर पुनः धोता है। जब बहुत देर हो गई तो प्रभु कहने लगे भाई बहुत देर हो रही है। तब केवट ने कहा कि प्रभु एक काम करिए, मेरे दोनों हाथों पर अपने दोनों पैर रख लीजिए। प्रभु कहने लगे पगले मैं गिर जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं प्रभु आप नहीं गिरेंगे, मैं गिरने नहीं दूंगा। आप एक काम करिए, जैसे छोटा बालक जब नहाता है तो अपनी मां के सिर को पकड़ लेता है, आप ऐसे मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए, तब मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। तब केवट ने प्रभु राम जी के दोनों पैरों को अपने हाथ पर रखा और भगवान उसके सर को पकड़कर खड़े हैं और मन ही मन हर्षित हो रहे हैं कि पहली बार देख रहा हूं कि कहीं भगवान भक्त को नहीं गिरने देते। और यहां भक्त कह रहा है कि प्रभु मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया।
निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। राम जी के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो भैया। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई प्रभु। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कि फिरती बार मोहि जो देबा, सुप्रसाद में सिर धर लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे कुछ देंगे, मैं प्रसाद में सिर चढ़ाकर रख लूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और फिर शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माते, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हो रही हैं।